धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अद्भुत चरित कृष्ण की गीता, अद्भुत शक्ति भारत जीता। अद्भुत भारत भवन भवानी, जहां प्रगटे गीता महारानी। श्री कृष्ण गीता बन जावे, गीता भव से पार लगावे। गीता ज्ञान मुक्ति को जानो, श्री कृष्ण गीता ही मानो। निराकार बन गए कृष्ण और बने जगत गुरु जाय। महाशक्ति त्रिलोक की अर्जुन गीता दई सुनाए। अगहन मास दसवीं पड़े, कलयुग पड़े सोमवार। और देखो अमृत बरस रहा है भारत में चौं बार। चौं और बरसे धार अमृत, जगत भारत हो गया। श्री कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे, अमर भारत हो गया। ये अमर गीता ज्ञान देखो, कृष्ण का ही रूप है। इसमें है ज्योति निराकार, और देखो शक्ति इसमें भरपूर है। तो निराकार की ज्योति का और हो गया दिव्य प्रकाश। और क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व हर्षात। इस पंच तत्व के अंदर है अर्जुन 10 इंद्रियां होती है, और इस 10 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर के पास मुक्ति शक्ति को लेकर पहुंच जाता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। यही गीता का सुदर्शन चक्र है। इसीलिए इस पंच तत्व की देह में इस 10 इंद्रियों को रखा गया है, मन को रखा गया है और आत्मा को रखा गया है। और आत्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका ही अंश है। इसे न कोई जला सकता, न कोई गला सकता, न कोई काट सकता, न कोई मार सकता, न कोई बना सकता। ये तो ईश्वर रूप ही जानो, परम ब्रह्म ईश्वर ही से मानो। यही ज्ञान है आत्मज्ञान, जिसे गीता में कृष्ण सुनाए। और ये जो है 10 इंद्रियां भोग यहां प्रगटा, इस मृत्युलोक में भोग होते हैं, भगवान होते हैं।
सत्ता होती है और सत्य होता है और सेवा होती है। तो सेवा गीता का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के बाद मेवा मिलता है और यह मेवा पांडवों को भी मिला। भारत के चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान सुनकर भगवान कृष्ण की शरणागत जाकर के उन्होंने मेवा प्राप्त किया, जिसे हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। और ये तपस्या उन्होंने भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए की, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं। तो सेवा और सत्ता में अंतर होता है। सत्ता पर बैठकर सेवा करना ये तो हर कोई कर सकता है। एक बालक को भी बिठा दोगर, जो सत्ता उसको मिल जावे तो हटना नहीं चाहे बालक और सेवा भाव प्रकट पावे। ऐसी सेवा बेकार है जो सत्ता से हो। सेवा तो उसको कहे जो निस्वार्थ ही हो। सेवा करने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान सर्वोच्च परम सत्ता है। हर मंदिर में, हर आत्मा में, हर जर्रे जर्रे में, भारत के कोने कोने में, पूरे त्रिलोक में जिनका जर्रा जर्रा जिनके अणुओं से रोशन है, उस सत्ता की सेवा कौन नहीं करना चाहता? तो बताओ, क्या सेवा करने वाले सत्ता चाहते तो हैं सत्ता, लेकिन परम सत्ता चाहते हैं। और इसको ही गीता ज्ञान कहे, जो सेवा ईश्वर करने आते हैं। तो सेवा से मेवा मिले, मेवा से भगवान। सेवा करते रहो भारत में और शरण रहो रे भगवान। तो भगवान की सत्ता सबसे बड़ी होती है। त्रिलोक में आज तक वो सत्ता कभी झुकी नहीं, न वो सत्ता किसी ने बनाई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसी सत्ता नारायण होई। 16 कला हुआ रे अवतारा, द्वापर युग गोलोकन धारा। गोलोकन से प्रकट गए थे और श्री कृष्ण भगवान 5686 वर्ष पहले, और अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान। ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, गंगा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, सूर्य और चंद्रमा और जल और पवन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं परम सत्ताधीश होकर भी सभी चराचर जीव जंतु, 84 लाख योनियां और जितने भी 8.25 अरब संसार में प्राणी हैं, नर नार जीव किन्नर गंधर्व हैं, उन सब के लिए ये सब वस्तुएं हैं। इनका मैं एकीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण कर देता हूं। जो जितना चाहे ले ले, यही गीता बोले कृष्ण वेदेही। जब मैं देह में रहता हूं तो कृष्ण रहता हूं, और जब मैं विदेह बन जाता हूं, निराकार बन जाता हूं, ज्योति हो जाता हूं, तो फिर मैं प्रकाश होकर के अंधकार को हटा करके सारे संसार में और समस्त 10 इंद्रियों में, आत्मा में और पूरे शरीर, इस पंच तत्व में प्रकाश फैला देता हूं। आज 10वीं का दिन है और सोमवार में अमृत है, कलयुग की कालिमा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्य का प्रकाश होता है और सत्ता का तो सुख होता है। ऐसा संसार में कोई भी मनुष्य नहीं जो सत्ता के सुख को भोगना न चाहे। सारा ही जगत चाहे भोगों को, और सत्ता सभी चाहते हैं। और सत्ता सुख में देखो जीवन, और सभी गुजारना जानते हैं। तो सत्ता में सेवा नहीं और सत्ता हो अहंकार, राज ताज में जीवन सारा हो जाता बेकार। पूछो उन राजाओं से, रावण से जाकर के पूछो कि शिव की भक्ति में आनंद आया या लंका सुख में, तुम पूछो। तो भक्ति तो रावण के संग गई और 3 जन्म में मुक्ति मिली, और लंका तो उसके आंखों के सामने 1.25 लाख सहित शमशान हुई। तो वह सत्ता बेकार थी जिसका
राजा रावण होए, पल भर में ही लुट गई। और ऐसी सत्ता होए, तो सत्ता लुट जाती है। रावण की सत्ता लुट गई, सवा अरब नाती लुट गए, सब कुछ लुट गया, शमशान हो गई। और वहां कोई रोने वाला भी नहीं बचा, रहा नहीं रे कोई रोवण हारा। और वह सत्ता ये ताज बेकार तुम्हारा। तब रावण को ज्ञान हुआ, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। हे अर्जुन, उसे ग्लानि हुई। उसने कहा ऐसी सोने की लंका में बेकार मांग करके लाया महादेव से। उनकी कृपा को मांगता तो बन जाता सम्राट। और भक्ति के और भगवान के दर पर उड़ते मेरे ठाट। पर मांगी लंका सोने की, जो झरझर लंक जलाए। और 1.25 लाख भी मर गए, बचा नहीं कोई पाए। कोई नहीं बचा, इसलिए सत्ता बेकार है। रावण ने कहा और सत्य प्रकाशमान है। और जो मैंने भगवान कैलाशपति भगवान शंकर की भक्ति करी, उसकी कृपा से मुझे 3 जन्म में मुक्ति मिली। ये रावण को गीता ज्ञान मरते मरते हुआ। 10 मुख थे उसके, 10 दशानन था। आज 10वीं का दिन है, इसलिए अपने अंदर जितनी भी रावण वृत्तियां हैं, जिन राजाओं के अंदर है, प्रजा के अंदर है, या संसार में किसी भी मनुष्य के अंदर है, तो उसे दशानन मानो। तो 10 इंद्रियों के भोग का त्याग करना ही गीता है। और रावण ने यह त्याग सहज हृदय से भगवान राम के सामने खड़े होकर के कहा कि आप बड़ी सरकार हो, त्रिलोकी सरकार। दशानन झुक गया आपके आगे, और सारा घमंड बेकार। लंका भी बेकार है और राजताज बेकार। मेरे सामने खड़ी है देखो राम सरकार। तो मुक्ति मुझको दीजिए और न मांगू ताय। और शिव और राम की कृपा हो तो मुक्ति मुझे मिल जाए। तो 10वीं रूप है सोमवारा, और ये कलयुग है देखो है प्यारा। तो रावण भी मरते मरते कर गया देखो शुभ काम। राम खड़े थे सामने और किया रावण ने प्रणाम। 100 बार कीन राम प्रणामा। अर्जुन ये गीता का ज्ञाना। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण। रावण को भी हो गया मरते मरते ज्ञान। राम राम मुख से उच्चारा। शिव की कृपा से रावण तारा। हर्षित हो गए शिव शंभु भी, दिया रावण वरदान। अरे 7 जन्म से पहले ही 3 जन्म में और मुक्ति तेरी मान। 3 गुरु है हम यहाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों गुरु की कृपा से और कट जाए तेरे कलेश। तो 3 जन्म में मुक्ति हो गई वह रावण सरकार। राम राम करने लगा और पहुंचा बैकुंठन के द्वार। वापस जय और विजय दोनों बन गए थे द्वारपाल। और घन घमंड और 10 इंद्रियों का और देखो हो गया ज्ञान। तो मोह माया छल कपट पाखंड सब दिए थे उन्होंने त्याग। और रामचरण के प्रति और उमड़ा फिर अनुराग। तो वापस द्वारपाल बन गए, चौकीदार बन गए। सारा घन घमंड उन्होंने कहा बेकार है, ये राजताज बेकार है, ये लंका की सत्ता बेकार है। राजनीति लंका समझानो और सत्ता रावण जैसी मानो। सत्ता सत्ता राम की और सब सत्ता बेकार। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो प्रगटे अवध में आए। पर सत्ता शासन नहीं किया और किया भजन अवध में आए। सरयू तट पर बैठकर और भक्ति योग लगाए। तो राम राज भारत हुआ ये गीता का ज्ञान। अर्जुन राम
सूर्य वंश में गीता और सुनने राम भगवान। ये गीता अर्जुन जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये रघुवंश में सूर्य वंश से प्राप्त इक्ष्वाकु वंश से मैंने सुनी, और भगवान राम ने उस गीता का अक्षर अक्षर पालन किया। उन्होंने पूरे अयोध्या नहीं, पूरे भारत की सेवा की। राम ने अपनी प्रजा की सेवा की और महारानी सीता ने सारे संतों और भक्तों की सेवा की वाल्मीकि आश्रम में जाकर के, और सत्ता से दोनों दूर रहे। तो जो अवतार सत्ता से दूर रहते हैं, चाहे कोई सा भी युग हो, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कच्छ अवतार, बलि अवतार, वराह अवतार, इनके पास कौन सी सत्ता थी? राम के पास कौन सी सत्ता थी? राम राज भारत हुआ और नहीं सत्ता पे हो, सत्य राम राज्य था, सत्ता प्रजा ही होए। वहां तो प्रजा ही सत्ता थी। महारानी सीता संत समागम करती रही, हरि का भजन करती रही, और वाल्मीकि आश्रम में संतों के पांव छूती रही। ऐसा एक भी राजा त्रिलोक में कभी हुआ ही नहीं जिसकी महारानी संतों की और ब्रह्मवेताओं की और साधुओं की सेवा कर रही हो। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। इसलिए सत्ता सब बेकार है, गर नहीं राम और सिया जान। वही सत्ता सत्य है जिसमें रहते हैं भगवान। तो वो सत्ता ज्यादा लंबी चलती है जिस पर भगवान की कृपा हो, या भगवान ही उस सत्ता को अपने हाथ में ले रहे हो। तो ऐसा युग कलयुग में 21वीं शताब्दी में आएगा जब भारत की सत्ता कल की भगवान का नेतृत्व होगा और भारत विश्व का जगत गुरु होगा। और ये सारे भोग, ये 10 इंद्रियों के दशानन, और जो रावण नीति, आतंकवाद और भ्रष्टाचार और गरीबी, ये रहेगी नहीं, क्योंकि इसका उदय सत्ता से होता है। सत्ता ही आदमी को गरीब बनाती है, सत्य से कभी कोई आदमी गरीब नहीं बना। यदि आप भगवान के करीब हो, सत्य के करीब हो, और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हो और सत्ता से दूर हो, तो आप हमेशा ही प्रसन्न और भरपूर और परमानंद आपके पास रहेगा। आप गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि गरीब नवाज, दीनों के दयाल तो भगवान होते हैं जो सर्व सत्ताधिपति है, त्रिलोक के नारायण है। और नारायण बड़ी शक्ति है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान में रमण करता है, भगवान की शरण रहता है, हे अर्जुन तू भी तो मेरी शरण ही आया। तुझे सत्ता क्या दी धृतराष्ट्र ने, या कौरव वंश तुम्हें दे पाया, और सब कुछ छीन लिया तुमसे, और देखो अज्ञातवास पाया। सब कुछ छिन गया अर्जुन तुमसे, और मिले नहीं 5 गांव, और डूब रही थी देखो द्वापर में पांडव की नाव। पर तेरा दी श्री कृष्ण भगवान ने, और हतनापुर रथ लाए थे, और अर्जुन को पीछे बैठाया, और गीता ज्ञान सुनाए थे। तो ये गीता का ज्ञान है, समझो इसको आज, और ये कलयुग की बात है, बोले कृष्ण यदुराज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, या द्वापर हो, या कलयुग हो, बताओ भगवान कृष्ण कहां के राजा बने? कहीं के बने? तो जो भी अवतार होता है या जो भगवान होते हैं वो कहीं का भी राज नहीं लेते, क्योंकि ये तो छोटे राज है। त्रिलोक का राजा इसका एक छोटा मोटा देश का राजा बनेगा, अयोध्या का राजा बनेगा, मथुरा का राजा बनेगा? नहीं, पूरे त्रिलोक के राजा वह राधे गोविंद कहते हैं, और राम सिया कहलाते हैं। वह राज कभी नहीं पाते हैं, वह तो प्रजा कल्याण करे चाहे कैसा युग हो। अरे राज दिया प्रहलाद को, नरसिंह जय जय होए। नरसिंह अवतार चाहते तो राज कर सकते, लेकिन हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के रास्ते लग गया, और दानव वंश में सत्यनारायण का प्रकाश हुआ, और सत्य की जय जयकार हो गई सतयुग में। त्रेता युग में विभीषण के राज्य तिलक राम जी ने किया था, और लंका का चक्रवर्ती सम्राट रावण के बाद विभीषण बना, जो शरणागत आया था भगवान की सेवा करने आया था भगवान की। तब जाकर के उसे सत्ता मिली, और वो सत्ता उसने धर्म से चलाई। और उसके बाद पांडवों का राज्य तिलक भगवान कृष्ण ने किया,
जो कुरुक्षेत्र बना हुआ था भारत, उसमें पांडव राजा बने और युधिष्ठिर धर्मराज बना और धर्म का प्रकाश भारत में फैल गया। ये सब गीता की अनुभूतियां हैं। गीता तत्व का स्वरूप है और उस तत्व का पंच तत्व में आप प्रवाहित करें। इस पंच तत्व की देह में 10 इंद्रियों का जो अद्भुत जो रस होता है, जिसे भोग कहते हैं, उस भोग का त्याग करने के बाद सभी 10 इंद्रियों के अंदर आप भगवान की भक्ति को भर लें। ये गीता है, तब आप दशानन नहीं बन करके और आप दिशानन बन जाओगे। और दिशानन बनने के बाद उस भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में चलते हुए आप अपनी मंजिल तक और गोलोकाधिपति नारायण की शरण में पहुंच जाओगे। ये गीता का ज्ञान है। अर्जुन, देह छोड़ देना तुम सब और बदरी वन में चल जाना और अपनी पंच तत्व की देह को भैया सतो पंथ में गलवाना और सशरीर तुम आओगे 5 पांडव जान और धर्म बन गया देखो श्वान और युधिष्ठिर जान। तो सशरीर पांडव देखो चढ़े स्वर्ग की सीढ़ी और धन धन भारत भाग जगे हम उन्हीं वंश की पीढ़ी। तो वाणी ने कहा भगवान हम उसी पांडव के वंश की पीढ़ी हैं, क्योंकि पांडव कौरव तो सब मर गए थे। उसके बाद उत्तरा का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित था, उसे भी तक्षक नाग ने डस लिया और वो भी आपके पास पहुंच गया। उसके बाद जन्मेजय हुआ और जन्मेजय के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। तो हम सब पांडव वंशज हैं। तो आप भी स्वर्ग की सीढ़ी पर हम 1.25 अरब को चढ़वा दो, हम 1.25 अरब को चढ़वा दो और भारत के भाग्य जगा दो, कृष्ण और गीता हमको सुनवा दो। ये सोमवार कलयुग में भी और 10वीं रूप दिखाया है और ऐसा योग कलयुग में भारत में अगनवास में आया है। तब कहा तथास्तु श्री कृष्ण ने और मैं कल की अवतार बन जाऊं और मैं ही नेतृत्व करूंगा भारत का और जगत गुरु बनाऊं। तब जितने भारतवासी सब जीवन मुक्त हो जावेंगे, डंका भारत का बज जावे, विश्व गुरु हम भारत को बनावेंगे। पर सत्ता नहीं लेंगे हम यहाँ और सेवा करने आवेंगे और सत्ता पे बैठ के राज भारत की प्रजा का और नहीं कल्याण दिखावेंगे, क्योंकि हम तो सेवा करेंगे। सत्ता से रहे दूर और प्रकाश होगा कल की भगवान का और परमानंद भरपूर। इसे सत्ता में तो वह जाते हैं जिन्हें भोग भोग ना हो, सत्ता वो छोड़ना ही नहीं चाहते। आप किसी भी राजा से पूछ लो कि क्या वो सत्ता छोड़ना चाहता है, कहता है महाराज अंतिम चरण बुढ़ा हो जाऊं तब भी धृतराष्ट्र समान सत्ता में रहूं और पुत्र मोह में चिपका रहूं और सिंहासन से दूर नहीं रहूं। तो इतनी चिपकाल शक्ति है ये सत्ता तन पाए और खोटा लोया चुंबक सत्ता चिपक चिपक गति पाए। ये सारे खोटे लोहे जब उस चुंबक रूपी सिंहासन पर चिपकते हैं तो फिर छोड़ना ही नहीं चाहते। यही गीता का ज्ञान है। यही से उनकी कहानी समाप्त हो जाती है और वो सत्ताएं गिर जाती हैं जो चिपकू होती है। जो सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, अहंकार उसको आ जाता है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्व चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो जो जिस राजा ने भी ऐसा समझा उसका पतन हो गया। जो 4 वेद शेषात 18 पुराण में अक्षर अक्षर वेद व्यास जी ने अंकित किया, रामायण में तुलसी और वाल्मीकि ने अंकित किया। इसलिए उन अंकनांकन की श्रुतियों को और इस गीता के ज्ञान को जो सुन लेता है वो तरण तारण बन करके और प्रजा की सेवा करने लग जाता है। तो प्रजा का कल्याण ही सच्ची सेवा है। रघुवंश ने भरपूर की और पांडवों ने भी भरपूर की और कलयुग में कल की अवतार करवा देंगे। इसलिए जो नहीं करे राजा प्रजा रूप कल्याण तो उस भारत में आ जाते हैं फिर कल की भगवान। वही प्रजा कल्याण करे वही है दीन दयाल। अरे मोर मुकुट धारण करे उनका रूप विशाल। जय
कल की रूपक शक्ति देखो, ये प्रकाशों जानिए। सूरज में और ये चंद्रमा धरती को कल की मानिए। ये गगन सारा पवन सारी और भूमि भवन सारी बने। ये रूप कल की काय देखो, छवि इस सुंदर बने। और अश्व देखो ये तरंगा, और मन का चंगन तानिए। और बैठ कर उस अश्व पर अवतार कल की मानिए। एक खड़ग जिनके हाथ में, और ये सर्वशक्ति जानिए। और नीले घोड़े पे सवार है, उसे अवतार कल की मानिए। और देखो भारत भवन ये सब संबलपुर रूप बन गया। अवतार की ये धार देखो, ये भारत ये भवन सुंदर बन गया। तो ऐसा दिव्य स्वरूप है नाम कल की अवतार। सेवा करने कल युग में भी आ गए भारत के द्वार। भारत भूमि भाग जगे अवतार कल की प्रगटाया है। और श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया है। 10वीं अगन मास की पड़े सोम का वार, तो 10 इंद्रियों में बस जाते। और देखो कल की अवतार। तो अपने 10 इंद्रियों में, अपनी आत्मा में, अपने रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण की छवि को बसा लो। वो सत्य है, पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। सेवा कुंज का क्या मतलब है? सेवा कुंज कोई बाग बगीचा नहीं। आत्मा की सेवा करना और 10 इंद्रियों के जो ये वृक्ष हैं, भोगों के वृक्ष हैं, उनको आत्मा के उस कुंज में नचाना। सारे वृक्ष और सेवा कुंज में, और राधे संग सब नाच रहे। जड़ी बूटी और बेल पत्र सब देखो रास रहे। तो रास को रसइयो शाम, नाच को नचइयो शाम। और आत्मा में देखो शाम सेवा कुंज बन गयो। और ये तो 10 इंद्रिया लता पता बन गई, उनके संग रास श्री श्याम यहाँ कर गयो। अमृत यो भर गयो और 10 इंद्रियों को देखो शून्य कर गयो। और भारत के भाग जगे सो कल की अवतार। सोमवार 10वीं में जादू कर गयो। तो जादू करने आए थे और देखो कल की भगवान। और आत्मा बन गई घोड़ा उनका और मन उनका तलवार। और उस घोड़े पर बैठ के नीला श्याम स्वरूप। धन्य धन्य भारत देखो ये उनका रूप अनूप। यही कल की अवतार है, यही गीता का ज्ञान। 10म अवतार है कल की, कलयुग के बोले कृष्ण भगवान। ये 10म अवतार है। ये कल की भगवान भारत की शक्ति होंगी, भारत का नेतृत्व करने वाली होगी और सत्ता से दूर रह करके और भारत की प्रजा का कल्याण करने में सक्षम होंगे। सत्य का भारत में प्रकाश होगा। भारत की सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी और भारत के दुश्मन और ये पड़ोसी देश दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगे। दुश्मनी का तो सोच भी नहीं कोई कर पावेगा। गर करी दुश्मनी भारत से तो मिट्टी में मिल जावेगा। ये गीता की वाणी है, कलयुग में कृष्ण ही बोल रहे। और धीरे धीरे गीता के ये छंदों को कुछ खोल रहे। तो गीता अमृत ज्ञान है, अमर है भारत भगवान, अमर है आपकी आत्मा। यही गीता का ज्ञान, ये प्रसंग जो भी सुने। और 10वीं अगहन मास, काम क्रोध मद लोभ का उसमें न होगा वास। कृष्ण कृपा हो जाएगी, करो हरि गुणगान। त्वम शरणम ब्रजेश का नीला ध्वज और उसे कृष्ण ही मान।
भगवान कृष्ण नीला ध्वज है क्योंकि नीली उनकी छवि है, उसमें त्वम शरणम ब्रजेश उनकी शक्ति है। इस त्वम शरणम ब्रजेश उनकी शक्ति का गुणानुवाद आप भारत में करें। ये गीता का ज्ञान है, ये पूरा मंत्र ही गीता है। यदि इस मंत्र को बोला जाए तो 73 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर सूक्ष्म रूप से अभी रखा गया है। बाद में इसकी शक्ति का होगा भारत प्रकाश, जब कल की भगवान का और हो प्रवेश गति पाए। तो भारत में कल की भगवान का सवेरा होने वाला है, उनका प्रकाश होगा और हर आत्मा में, 10 इंद्रियों में, आत्मा रोम रोम में, पंच तत्व में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश हो और अर्जुन जैसा सबके हृदय में गीता का वास हो। यही इस प्रसंग का उद्देश्य था जिसे भगवान कृष्ण ने कलयुग में पूरा किया। जय श्री कृष्ण, जय अर्जुन, जय गीता माता।